मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ यहाँ पर क्योंकि आपका है सारा ब्लैक, तो मैं ब्लैक ही एक आपके साथ इंसिडेंट अपनी लाइफ का शेयर करती हूँ। और ये मेरी लाइफ का सबसे डरावना और सबसे गजब की फील देने वाला एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मेरा मैजिक से रिलेटेड है? नहीं, मेरा अवार्ड फंक्शन था, मुझे अवार्ड मिल रहा था उत्तराखंड सरकार से, और मैं अपनी पूरी टीम को लेके मैं ही ड्राइव करती हूँ। मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक, मैं अपनी गाड़ी मैं ही ड्राइव करती हूँ। और मुझे पहाड़ों पे चढ़ाने का बहुत शौक है। मतलब पहाड़ों पे मुझे गाड़ी मिल जाए तो मुझे लगता है मुझे जन्नत मिल गई। ऐसे मुझे सिटी में चलाना पसंद नहीं है, वहां आप मुझे टैक्सियों में देखोगे, सिटी में किसी को नहीं चलाना पसंद। हाँ, पर अगर मुझे पहाड़ों पे गाड़ी मिल जाए तो आई लव इट, कि मेरे को बस और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहीं चढ़ाना है करके। मैं गई थी उत्तराखंड, गाड़ी मैं ड्राइव कर रही थी। रात के बजे होंगे करीबन 12:30 पौने 1 बजे की बात है। मेरी गाड़ी जैसे ही हरिद्वार से चली और जो देहरादून के लिए हम जाते हैं, तो देहरादून वाले मोड़ से ऐसे मुड़ी, वहां पर एक शेर घाटी है, एक जंगल है पूरा का पूरा, अगर आप कभी गए हो तो वो एक घाटी सी है। वहां से मेरी गाड़ी ऐसे टर्न हुई और टर्न होते ही मेरी गाड़ी रुक गई। खराब हो गई? रुक गई। हाँ। खराब हुई नहीं हुई आई डोंट नो। और मेरी गाड़ी एकदम वहां पर खड़ी हो गई। नई गाड़ी, मेरे पास इनोवा थी, तो ये भी नहीं है कि इनोवा कोई ऐसी गाड़ी है जो एकदम से बैठ जाएगी या कुछ हो जाएगा। और इतना चली भी नहीं कि जिसको मैं बोलूं कि भैया मैंने 24 घंटे गाड़ी चलाई है तो अब गाड़ी बोल गई करके। भारी गाड़ी है। चलिए खैर कोई बात नहीं। तो मेरा ड्राइवर मेरे साथ में ही था, तो उन्होंने बोला कि माँ आप बैठो, मैं बाहर उतर के देखता हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम है। तो माँ मैं उतर के देखता हूँ, आप बैठो और देख कर आते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। उन्होंने चेक करना चालू किया, तो उन्होंने बोला माँ 10 मिनट गाड़ी बंद करके रखते हैं, हो सकता है हीट हो गई हो, तो 10 मिनट बाद चलेंगे। तो मेरी टीम में एक लड़का है, वो उतरा और उसने बोला माँ मैं आता हूँ। मैंने कहा तू कहाँ जा रहा है भाई? उसको सुट्टा पीने की आदत है। तो बोला माँ मैं आता हूँ, लेकिन मेरे सामने कभी ना पीता है ना बोलता है ये बात। ठीक है, एक पर्दा होता है हर किसी के बीच है, ठीक है वो पर्दा है। वो उतर के गया और वो सामने ऐसे हमको जाता हुआ दिखा, क्योंकि थोड़ा सा ठंड की रात थी और अंधेरा बहुत था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो ऐसे सामने से गया और थोड़ा सा हमको जाता हुआ दिखा कि ये इधर की तरफ जा। ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी, मेरे साथ मेरे 3 ब्राह्मण और बैठे थे। मेरा अपना ब्रदर जो है वो खुद ब्राह्मण है और वो सारे मेरे पूजा पाठ वगैरह वही करता है। तो वो और मैं अपनी बातें करने लगे। तो जो 2 ब्राह्मण और थे हमारे साथ, वो बोले माता जी हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो मैं और मेरा ब्रदर ऐसे एक दूसरे को देख के और हंस गए कि हम राजस्थानी में जैसे बात करते हैं, मैं राजस्थानी हूँ। तो मैंने बोला डर लग गो या नहीं? डर लग रहा है ऐसे। हाँ, तो वो भी हंसने लगा, बोले अरे ब्राह्मण हो के डर रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्या बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे बोलने लगे। खैर मजाक में बातें चल रही थी। ड्राइवर मेरा बाहर खड़ा है और एक और मेरा स्टाफ वो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठा था। ऑल ऑफ द सडन वो सामने से ऐसे भागता हुआ आया और आके मतलब वहीं से चिल्लाता हुआ कहता माता सब गाड़ी में घुस जाओ, सब गाड़ी में घुस जाओ, गाड़ी के शीशे बंद कर दो, सब गाड़ी में घुस जाओ। अच्छा, चूंकि हम शेर घाटी में थे और आप बिलीव करिए मेरे को इन सब चीजों से ज्यादा डर वर लगता नहीं है, तो मुझे क्या लगा कि इसके पीछे या तो कोई जानवर आ गया, तो ये इसलिए कह रहा है कि शीशे और सब बंद कर दो। अब वो एकदम से सबसे पहला थॉट वही जाता है और वो एकदम से भागता हुआ आया और इन लोगों ने उसको जल्दी से गाड़ी के अंदर किया। हाँफता वो गाड़ी में बैठा, माता चलो यहाँ से, माता हम नहीं बचेंगे अपन, चलो यहाँ से। उसको शांत किया, पानी वानी पिलाया कि भाई हुआ क्या ये तो बता। तो वहां कुछ है। मैंने कहा क्या है? जानवर है कोई? क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही जानवर घूम रहा था। मैंने कहा जानवर है, शेर मिल गया क्या तेरे को? मैं बोला मतलब मैंने कहा ना मैं बहुत उग्रपाती टाइप की औरत हूँ, मेरे को हर समय मस्ती सूझती रहती है और शैतान बहुत हूँ, बहुत शैतानियां करती हूँ। आप पता नहीं अपने गद्दों पे कितना कूदते हो मुझे पता नहीं, मैं बहुत कूदती हूँ। जिस दिन मैं मूड में होती हूँ ना, मेरे बच्चे कहते हैं हम माँ हैं और ये हमारी बच्ची है, ऐसा लगता है। तो मैं अपने सोफे पे बड़ा कूदती हूँ। ऐसे होना चाहिए।
पता नहीं ना बेटा, कल जिंदगी हो ना हो, आज जी लो इसको जितना जीना है। मैं उस चीज पे बिलीव करती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने उसको बोला, तेरे को शेर दिख गया? अरे यार मुझे भी दिखा दे, मैं तो कब से देखना चाह रही हूँ। नहीं माँ, शेर नहीं है वहां पे कुछ और है। मैंने कहा क्या है? वहां एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे कोई कंबल ओढ़ के एक आदमी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तू उस आदमी के पास क्या करने गया था भाई? तेरे को उस आदमी से क्या करना था? उसकी लड़की भी आनी थी तुझे, तू क्यों गया इतनी रात को किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी के पास? बोला नहीं, वो मैं तो माचिस पूछने गया था। कहता मैं उसके जैसे ही पास में गया, वो आदमी कुत्ते में बदल गया। वो छलावा था। मैंने जिसके बारे में आपको बताया, वो छलावा था। और आपको हर पहाड़ी जगह पे छलावे जरूर मिलेंगे। और कहता मैं भागा वहां से उल्टे पैर, और मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे एक नई आकृति दिखे। हर बार कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे नहीं पता वो लड़का कैसे बच गया है, क्योंकि छलावा अगर आप उसके इतना करीब चले गए हो तो छलावा आपको अपनी उसमें घेराव में लिए बगैर छोड़ता नहीं है। उसके ऊपर पता नहीं माता रानी की कौन सी कृपा थी उस बच्चे पे, या उससे पहले दिन में उसने गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो शायद उसका पुण्य उसको मिल रहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन वो कैसे बचाना, वो एक बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए। और जब उसने ये बात बोली, मैंने तुरंत ऐसे गाड़ी में चाबी घुमाई, और मेरे पंडित तो पहले ही बोल रहे थे कि हनुमान चालीसा पढ़ ले दीदी। वो तो मैं ही मजाक उनका उड़ा रही थी, और उन्होंने ना मेरी से पूछा कि पढ़ ले कि नहीं पढ़े, उन्होंने उसी समय सुंदरकांड चालू किया। और मैंने ऐसे करके गाड़ी की चाबी घुमाई और गाड़ी ऑन, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता मैंने कितनी स्पीड पकड़ी थी इतनी रात को, बिना ये सोचे कि गाड़ी आगे जाके गड्ढे में गिरेगी, किसी से टकराएगी कि क्या होगी। और जब हम लोग होटल में पहुंचे ना, तो हमारे 4-5 रूम्स थे जो हमने ले रखे थे, और वो पहली ऐसी रात थी कि सब एक ही कमरे में सोए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सब अलग अलग जाकर सो। सब बोले माँ हम यहीं सोएंगे। मैंने कहा सो जाओ भैया, सब यहीं सो आज। मैं खुद ही यही कहना चाह रही हूँ, लेकिन कहूँ कैसे, सब डर जाएंगे कि माँ ही डर रही है। नहीं, छलावा तो मतलब ऐसे किस्से आप लूप में फंस जाते हो और फिर चलता रहता है, वो चलता रहता है और कभी बाहर ही नहीं आ पाते। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो आप मुझसे कह रहे थे ना कि रियल में कभी आपको कोई चीज। अच्छा मैम, जैसे हमने ब्लैक मैजिक की बात करी, तो हमने देखा है शैतान मूवी जैसे अभी आई, तो एकदम बड़े सारे लोगों ने वो फिल्म देखी